आदि योगी, आदि गुरु भगवान शिव से निसृत आए हुए साधना के सूत्र, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जीवन यात्रा, ये शरीर यात्रा पूरा करके जाऊंगा कहाँ, इन प्रश्नों का उत्तर संसार के सभी मत, पंथ, संप्रदाय, वैज्ञानिक और दार्शनिक खोज रहे हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले व्यक्तिगत कोई पेटेंट कराने के लिए नहीं, व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने के लिए नहीं, व्यक्तिगत नाम, यश, कीर्ति के लिए नहीं, लेकिन समस्त मानवता को सुख देने के लिए, समृद्धि देने के लिए, जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते हुए जो हमारे जन्म का, जिस प्रश्न का उत्तर हम सब खोज रहे हैं, उस उत्तर के खोज के लिए अनुसंधान करके, अनुभव करके, अनुभूति के आधार पर हमको सूत्र दे गए, भैया अभ्यास आपको करना है। हमने अनुभव के आधार पर, पीढ़ियों के आधार पर, परंपरा के आधार पर करके सहज, सरल, सुलभ सूत्र दे दिए हैं। अभी महर्षि पतंजलि के यम पर चर्चा हो रही थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। आज का जो सूत्र है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी परिग्रह का ही आगे का हिस्सा अपरिग्रह। हम चूंकि साधक हैं, केवल श्रोता नहीं हैं। 4 जगह की कार्यक्रम सुन लिए, कुछ मैंने किताब पढ़ लिया, कुछ अन्य बातें रट ली और कमेंट करना कि वो संत तो ऐसे हैं, वो संत तो ऐसे हैं, उनकी कथा ऐसी है, उनकी भागवत ऐसी है, उनका जो है माने कहने का ढंग ऐसा है। इसी पर फंस गए, इसी पर अटक गए। तुलनात्मक अध्ययन करना हमारा नहीं काम। संत भगवान की कथा सुनाई आपको, गीता के सूत्र दिए हैं, उपनिषद पर कुछ बोले हैं, भगवत गीता के आधार पर कुछ चर्चा की आपसे, श्रीमद् भागवत की कथा कही है, जो अपने जीवन के लिए आवश्यक सूत्र हैं, अनुकूल सूत्र हैं, जरूरी सूत्र हैं, साधना में मददगार सूत्र हैं। उनको ग्रहण करिए, अभ्यास प्रारंभ करिए। तो जो इस यम का अंतिम सूत्र है अपरिग्रह, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी सूत्र अलग नहीं है, सोपान नहीं है, ये अंग है। इसलिए सभी सूत्र अपने अपने स्थान महत्व को दर्शाते हैं, लेकिन कोई अलग नहीं कर सकते। अपरिग्रह का मतलब है कि जितनी जरूरत है, हर व्यक्ति संसार में सुख, शांति, समृद्धि पूर्वक रहना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा है क्या कि सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान, इसके विरोध में कोई है क्या? शायद कोई नहीं है। सम्मान सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, समृद्धि यानी संपन्नता सबको चाहिए, शांति, स्थिरता सबको। कोलाहल किसको बुरा अच्छा लगता है? अच्छा देखो, सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान, ये 4 जो सूत्र हैं, 4 जो शब्द हैं, किसी को एक दिन चाहिए क्या? 1 घंटा चाहिए क्या? तो 1 दिन 2 दिन थोड़े चाहिए। तो समृद्धि चाहिए,
शांति चाहिए, सुख चाहिए, और हमको समाधान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये सतत चाहिए, शाश्वत चाहिए, अनवरत चाहिए, रोज चाहिए। और व्यक्ति के मन में तो आकांक्षा क्या होती है कि हमको शरीर पूरा होने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी मेरा नाम चले, यश चले, कीर्ति चले। ये भी मन में भाव है कि नहीं? कहीं ना कहीं सम्मान मिले, यानी जीवन में तो मिले ही, जीवन के उपरांत की भी आकांक्षा है। तो जो पांचवा सूत्र है हमारा अपरिग्रह का, यानी संग्रह की वृत्ति। अच्छा घर होना चाहिए, जरूरत है, लेकिन 100 घर क्यों होना चाहिए? गाड़ी हमारे पास अच्छी कार होना चाहिए, 50 कार क्यों होना चाहिए? घर की सुविधा के लिए हमको व्यवस्था के लोग चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन 100 की फौज क्यों चाहिए? जहां भी संग्रही जो वृत्ति है, संग्रही, तो सूत्र क्रमांक 1, आप हिंसक हो जाएंगे। कैसे हिंसक होंगे? आप पूरी प्रकृति का खनन करेंगे ना। घर बनाने के लिए माने क्या नहीं लगता? सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, हमको जो माने कई मिनरल्स का कई प्रकार के होते यूज, कहाँ से आएंगे? ये हिंसा करके आएंगे, प्रकृति का शोषण करके आएंगे। हमको कई चीजें, असत्य भाषण, असत्य जीवन जीने का क्रम शुरू हो जाएगा, करेंगे। जो तीसरा परिजनों से कहीं ना कहीं से हमको यहाँ की अपने रिश्तेदारों की जितनी जरूरत उतना है नहीं, लगे भाई बहन में आकांक्षाएं ज्यादा हैं, अपने पिता परिग्रही हो, संग्रही हो, केवल हो गई है। मुझे सुख के लिए कुछ चाहिए साधन, और मैं सुख झगड़ा भी तो करेंगे मोहल्ले वाले, इसमें हो पाऊंगा अपने से। संग्रह की वृत्ति जब है ना, तो मेरा ब्रह्मचर्य साधित हो नहीं सकता। इतना बहिर्मुखी इतना अधिक हूं कि मेरी शारीरिक कामनाओं की पूर्ति एक अवस्था व्यवस्था में कैसे हो सकती है? वहां संग्रह करेगा। यानी संग्रह में पूरा इतना ज्यादा दौड़ेगा, इतना भागेगा, इतना प्रवास करेगा, इतने प्रकार के संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करेगा, उन संबंधों को छल, प्रपंच, झूठ सही से संतुष्ट करने की माने कोशिश करेगा, उस पर प्रभाव डालना चाहेगा। यानी व्यक्ति जैसा है वैसा दिखेगा नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, यानी अपने मौलिकता जीवन की खो देगा। और जो मौलिक नहीं है जो व्यक्ति, क्या कभी आध्यात्मिक हो सकता है? क्या कभी वो साधक हो सकता है? क्या कभी वो सामाजिक चिंतक या दार्शनिक हो सकता है? क्या वो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश और देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म संस्कृति के प्रति क्या वो ईमानदार हो सकता है? दायित्व बोध हो सकता है? क्या उसको कर्तव्य बोध हो सकता है? क्योंकि 24 घंटा 365 प्रत्येक क्षण संग्रह करना, उसको संग्रह कई प्रकार का। और आज एक सूत्र है, सामान बराबर सम्मान, कि मेरे पास जितना ज्यादा सामान होगा उतना ज्यादा मुझे सम्मान मिलेगा, उतना ज्यादा मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, उतना ज्यादा यश कीर्ति मिलेगी, उतना जय जयकार हो गया। माने ये भी एक संग्रह हो गया। उस आकांक्षा में, उस अहंकार की संतुष्टि तुष्टि के लिए मैं पूरा बहिर्मुखी जीवन होगा। हम अंतर्मुखी हो नहीं सकते, इंद्रियातीत हो नहीं सकते,
तो साधना की शुरुआत ही नहीं हो सकती। और महर्षि जो पतंजलि अपरिग्रह की साधना का परिणाम फल, ये आश्चर्य है, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा है उसका अपरिग्रही व्यक्ति के अभ्यास का, अगर जीवन में अपरिग्रह है, अभ्यास है, तो पूर्व जन्म माने जन्म जन्मांतर की स्मृतियां खुल जाती हैं। अब सूत्र छोटा लग रहा है, अपरिग्रह, ये परिणाम क्या बता रहे हैं वो कि जन्म जन्मांतर की, मैं पूर्व जन्म में कौन था, जो सूत्र दिया मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे शरीर धारण करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, और शरीर पूरा करने के बाद मेरी यात्रा का अंत क्या है, यात्रा मेरी यात्रा कहाँ जाएगी। इस दृष्टि से यदि करना, उन्होंने कहा कि अपरिग्रह के सूत्र का ठीक अभ्यास हो गया, अपरिग्रह के आसन पर हम विराजमान हो गए, अधिष्ठित हो गए, डिगे नहीं, हिले नहीं, तो आपको ये जो लक्ष्य है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का, मेरे अवतरित होने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका दर्शन अपरिग्रही को हो जाता है। ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि हमारे लिए सूत्र दे गए हैं, हम सबको अभ्यास की जरूरत है। ये अभ्यास कठिन तो नहीं लग रहा, एक पैर पे खड़े होने को तो नहीं कहा उन्होंने, रात भर जगने को तो नहीं कहा उन्होंने, शीत में गंगा जल में खड़े होकर के तप करने का तो नहीं कहा उन्होंने, गर्मी में धूप में तपने को नहीं कहा उन्होंने, आपको खाली पेट 10 दिन 15 दिन 20 दिन 4 महीने 6 महीने आपको खाली पेट रहने को भी नहीं कहा उन्होंने। फिर कहूँ, ये भी नहीं कहा कि रात भर जगो, ये भी नहीं कहा कि नंगे पैर घूमो आप, ये कहाँ कुछ कहा है उन्होंने, कितना सामान्य सूत्र दे दिया अपरिग्रह का। अपरिग्रह में अपरिग्रही हो गए, आपके शरीर का श्रम भी कम हुआ, यानी सामर्थ्य संचित हुआ, इंद्रियां भी अंतर्मुखी होने लगी, मन शांत होने लगा। यदि किसी से छीना झपटी छल प्रपंच के द्वारा धन अर्जन का है, तो वो संबंध भी आपके प्रति सम्मान का भाव बदल गया, यार ये तो व्यक्ति बड़े ईमानदार से हैं, आवश्यक चीज़ों का उपयोग करते हैं, बड़े प्रामाणिक से हैं, इनसे किसी प्रकार का संबंध रखने में, रिश्ता रखने में कोई भय नहीं है, कोई हमको खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये तो अपनी कम से कम ज़रूरतों में काम चलाते, इसलिए आपकी ज़रूरतों के लिए समाज के लोग खुद खड़े हो जाएंगे। यानी भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियों से अपरिग्रही को परिणाम अनुकूल मिलेगा। अब सूत्र तो महत्वपूर्ण हो गया, सूत्र जान भी लिया, सीख भी लिया और हमने समझ भी लिया। तो 5 सूत्र जो माने हम 5 दिन में चर्चा किए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, घूम फिर के जो अपनी भारत की धरती पर जो भी मत पंथ संप्रदाय हैं, जो भी उपासना की जो पद्धतियां हैं, जैन धर्म होगा, भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित बुद्ध धर्म होगा, घूम फिर के नाम रूप अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कोई सूत्र दिए होंगे, महर्षि अरविंद ने कुछ योग के आधार दिए होंगे, जैन ऋषियों ने दिए होंगे, जितने भी किसी भी ऋषि ने, महर्षि ने जो भी दिए हैं, हमारे अवतार
भगवान कृष्ण भगवान श्री राम ने दिए होंगे, घूम फिर के इसी के आसपास घूम रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांचों के पांचों सूत्र को जरा सोचेंगे, एक दूसरे से जुड़े हैं, गुम्फित हैं, अंग हैं एक दूसरे के, अलग करके सोचेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कहीं ना कहीं। इसलिए इनकी व्याख्या में, इसकी चर्चा में पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार घूम के, चूंकि अलग नहीं हो सकता ये, जैसे शरीर के अंग को अलग नहीं कर सकते, इसी प्रकार से इन पांचों सूत्रों को अलग नहीं कर सकते। यदि सुख की खोज है, समृद्धि की खोज है, सम्मान की खोज है, साधना की खोज है, आध्यात्मिक जीवन जीने का हम मन में भाव है, ईश्वर दर्शन की आकांक्षा है, आत्मदर्शन की आकांक्षा है, समाधि में प्रतिष्ठित होने की आकांक्षा है, हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर सुंदर रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं, अच्छी आयु में जीना चाहते हैं, अपने परिवेश अपने आसपास का सुखद हो, प्रेममय हो, मैत्रीमय हो। अहिंसक व्यक्ति ही किसी से मैत्री रख सकता है, अपरिग्रही व्यक्ति ही किसी संबंध माने निर्वाह कर सकता है। जो चोरी करने का जिसके मन में भाव है, स्तेय, बाद में अस्तेय, तो उसके प्रति सबको विश्वास उसका अर्जित है। ब्रह्मचर्य में जो व्यक्ति जो है प्रत्येक समय शिव ज्ञान से जीव सेवा, वही हो गया शब्द, शिव भावेन जीव सेवा, जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है, सबको समान भाव से देख रहा है, सब में ईश्वर का दर्शन कर रहा है। तो ऐसा समत्व में व्यक्ति अहिंसा के आसन पर, अस्तेय के आसन पर, सत्य के आसन पर, अपरिग्रही जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के आसन पर है, वही साधना में एक कदम दो कदम आगे बढ़ा सकता है। अब विषय यह है कि लोग थोड़ा सोचते कि जब मुझ में ये चीजें अवतरित हो जाएंगी तब साधना शुरू करूंगा। यही भूल कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं हम साधना शुरू करें, ध्यान के आसन में बैठना शुरू करें, आध्यात्मिक जीवन शुरू करें। ज्यों ज्यों आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते जाएंगे, ध्यान में गहराई पे आप जाते जाएंगे, त्यों त्यों आप इन पांचों सूत्रों पर खुद धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में हो नहीं सकते। जन्म जन्मांतर के अभ्यास हैं, रोज के अभ्यास हैं, क्योंकि 24 घंटा आपके आसपास का परिवेश, वातावरण तो यही है। हिंसा का है, असत्य का है, चोरी का है, व्यभिचार का है, संग्रह का है, सब प्रकार के अधिकारों का संग्रह, संपत्ति का संग्रह, सारा। तो आसपास का आपके परिवेश तो इसलिए योग्य परिवेश में जाना, योग्य लोगों के साथ मिलना जुलना, बैठना, चर्चा करना, परिचर्चा करना। दिन भर चर्चाएं तो यही होती हैं, हिंसा की चर्चा होती है, असत्य की चर्चा होती है, 24 घंटा इसलिए उसमें से बीच में रास्ता निकालना, उस बीच में कीचड़ में दलदल में हमको खड़ा होना है। इसलिए सारे सूत्रों को दिल में धारण करके अभ्यास के लिए हमको तैयार रहना है। यही है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का सूत्र।